Today I am going to discuss about the एम्ब्रोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म, जो जिससे पहले हमने एम्ब्रियोसेक पढ़ा था, माइक्रो पाइलर एंड और चिलेलल एंड, वहाँ पे ये चीज़ें ठीक है मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। इसमें क्या है, एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 7 सेट और 8 न्यूक्लिएट होता है। गेटिंग पोलन ग्रैन हैज़ 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स। जो हमारे पास पोलन ग्रैन है उसके कितने प्रोटेक्टिव लेयर्स है, 2। कौन कौन से, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है आउटर लेयर्स है और इंटाइन जो है वो इनर लेयर है। गेटिंग ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। गेटिंग अब एक्साइन जो है ये किससे बनी है, ये बनी है आपके पास स्पोरोपोलिनियम। गेटिंग स्पोरोपोलिनियन किससे बनी है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनियन। इट इज़ वेरी टफ एंड रेजिस्टेंट, ये बहुत ही टफ होती है और रेजिस्टेंट होती है। गेटिंग जैसे एसिड बेस वगैरह अलग जो चीज़ें हैं उनसे बचाता है। प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल डैमेज। और जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स है, उसको कहाँ किससे बचाती है, ये वाले एक्साइन लेयर, फिजिकल एंड केमिकल डैमेज। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, जो एम्ब्रोसेक था ऑफ एंजियोस्पर्म में, इसमें कितने सेल होते हैं, 7 और 8 न्यूक्लिएट होता है। पोलन ग्रेन्स की कितने प्रोटेक्टिव लेयर्स है, वी हैव 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स, वन इज एक्साइन एंड सेकंड वन इज एंटाइन। एक्साइन क्या करता है, ये किससे बनी है, ये है स्पोरोपोलिनियन। गेटिंग और ये बहुत ही टफ एंड रेजिस्टेंट होती है। ये क्या करती है, पोलन ग्रैन को प्रोटेक्ट करती है फिजिकल एंड केमिकल डैमेज। गेटिंग नेक्स्ट वन इज द इनर लेयर, विच इज़ द इनर लेयर ऑफ द गेटिंग जो हमारे पास पोलन ग्रैन की इनर लेयर है, दैट इज इंटाइन। ये किससे बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। कौन सी लेयर सेलुलोज और पैक्टिन से बनी है, इनर लेयर किसकी, आपके पास जो पोलन ग्रेन्स। गेटिंग तो सेलुलोज और पैक्टिन से कौन सी बनी है, इंटाइन। और ये बहुत ही पतली होती है, इनर वॉल होती है। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये क्या करती है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रोथ में मदद करती है जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है। गेटिंग नेक्स्ट वन इज एंथर्स। अब हमारे पास एंथर क्या है, इसकी 4 लेयर्स होती है। एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कौन कौन सी, जो आउटरमोस्ट सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, दैट इज दिस इज द आउटर लेयर। ये क्या करती है, ये एंथर को प्रोटेक्ट करती है। Getting the outer layers of the anther consist of how many layers are there, we have 4 layers. The outer layers of the anthers is called epidermis. Getting this is the outer layers and it's protect the anthers. anthers को कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर्स। गेटिंग उसके बाद इसके अंदर वाली दूसरी लेयर आ जाती है एंडोथीशियम। याद रखना, आउटर लेयर कौन है, एपिडर्मिस, वो प्रोटेक्ट करती है एंथर को। इसके नीचे अंदर क्या आ जाती है, दूसरी एंडोथीशियम। एंडो मीन्स विद इन द बॉडी। गेटिंग एंडो, इसके अंदर जो लेयर होती है एंडोथीशियम, ये क्या करती है, ओपनिंग ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रैन। ये क्या करती है, एंथर की ओपनिंग है और यहाँ से पोलन ग्रैन रिलीज होते हैं। गेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो बाहर वाली लेयर है, इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। आउटर लेयर वो प्रोटेक्ट करता है एंथर को। इससे अंदर है एंडोथीशियम, ओपनिंग ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रैन्स। इससे भी अंदर जो लेयर है, थर्ड, दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या करती है, डीजनरेट एज द एंथर मेच्योर। जैसे एंथर मेच्योर हो जाता है और ये लेयर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। गेटिंग उसके बाद नहीं रहती है, एंथर के डीजनरेट होने तक ये रहती है। गेटिंग जैसे ये मैच्योर हो जाता है कौन, एंथर, उसके बाद ये डीजनरेट हो जाती है, कौन सी, मिडल ईयर। नेम द ईयर विच डीजनरेट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द एंथर, दैट इज मिडल ईयर। गेटिंग ये याद रखना आप लोग। एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। गेटिंग ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन पूछा गया हो। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, जो नरिशमेंट देती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रैन्स। गेटिंग ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द इनर मोस्ट लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रैन, मतलब कि जो भी डेवलपिंग पोलन ग्रैन्स होती है उसको नरिशमेंट कौन देता है, टैपेटियम। गेटिंग द इनर मोस्ट लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रैन्स, कौन देता है आपके पास, जो अंदर वाली लेयर है, दैट इज टैपेटियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोलन ग्रैन को नरिशमेंट और ये सारी चीज़ें कौन देता है, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज टैपेटियम। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट वन, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर होता है वो कैसे होता है, बाइलोब्ड होते हैं। गेटिंग अब हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स, इसमें एक ही पेरेंट्स होता है। इंपॉर्टेंट मतलब कि आसान है, ठीक है। गेटिंग ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन्स, जिसको कहा जाता है क्लोन्स, CLONES क्लोन्स। गेटिंग इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, इसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन होती है ना तो फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखना।
नेचुरल मेथड कौन कौन से, जैसे बाई रूट्स, जैसे स्वीट पोटैटोज और दहलिया। बाई स्टेम से क्या होता है, रनर ग्रासेस। रैजोम, ये गिंगर, ये गिंगर इज ए रैजोम नॉट रूट। याद रखना एग्जाम में आ जाता है क्या है, रूट है, नहीं ये एक रैजोम है। गेटिंग। बाई स्टेम से क्या आता है आपके पास, ग्रास, रनर। और बाई रूट से क्या होता है, स्वीट पोटैटो, दहलिया। नेक्स्ट वन इज़ द आर्टिफिशियल मैथड। आर्टिफिशियल मैथड में कौन कौन सा आता है आपके पास, कटिंग, किसकी कटिंग कर सकती है, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लैरिंग कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लैरिंग और टिश्यू कल्चर, वी हैव 3 थिंग्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लैरिंग और टिश्यू कल्चर। कटिंग से क्या हो गया, रोज़ और शुगर कैन, मतलब रोज़ और शुगर कैन के हम क्या करते हैं, कटिंग। तो हमारे पास 2 चीज़ें होती है, रोज़ और शुगर कैन से हम कटिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग से क्या करते हैं, मैंगोज़ और एप्पल की ग्राफ्टिंग करते हैं। लैरिंग जासमिन करते हैं। और टिश्यू कल्चर किसका, ऑर्चिड, बनाना और पोटैटो। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। याद रखना ये कटिंग हम किस किस की करते हैं, 2 रोज़ और शुगर कैन। ठीक है, कटिंग से आर्टिफिशियल जो भी मेथड है, कटिंग, रोज़ और शुगर कैन। ग्राफ्टिंग किसका करते हैं, मैंगोज़ और एप्पल। लैरिंग किसके करते हैं, जासमिन। और टिश्यू कल्चर किसका, ऑर्चिड, बनाना और पोटैटोज। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज ओवरी से बनता है फ्रूट। याद रखना ओवरी से क्या बनता है, द रैपन पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। सीड से ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। याद रखना व्हाट इज फ्रूट, द रैपन पार्ट ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। एंड ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। इंटी ग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट। याद रखना इंटैग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट। जैगोट से एम्ब्रियो। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग। नेक्स्ट वन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से आपके पास, पपैया है और वाटरमेलन है। याद रखना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से, पपैया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स है वो कौन कौन से हैं, जिसमें हैबिस्कस और मस्टर्ड। याद रखना बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन सा है, हैबिस्कस और मस्टर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आ गया पपैया और वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आ गया हैबिस्कस और मस्टर्ड, ये याद रखना आपने। गेटिंग। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन कौन सा आता है, पपैया और PW मीन्स पपैया और वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल में आ गया हैबिस्कस और मस्टर्ड। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। फाउंड ओनली इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ये सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन। गेटिंग। याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन और फाउंड ओनली इन फ्लोरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म में। गेटिंग। अब इसमें क्या क्या आता है, जो मेल गैमेट है इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। गेटिंग। और एग में भी क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। गेटिंग। और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट में क्या होता है, इसमें भी हैप्लॉइड होता है। और पोलर न्यूक्लियाई में क्या होता है, इसमें डिप्लॉइड होता है। गेटिंग। ये याद रखना, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है, ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यही डबल फर्टिलाइजेशन है। गेटिंग। तो अपनी यह सिंपली याद रखना, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फाउंड ऑनली इन डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, फाउंड ऑनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। गेटिंग। फ्लोरिंग प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड ऑनली इन फ्लोरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। लीड टू द वेरिएशन इन ऑप्शन, जो भी वेरिएशन होता है मतलब ऑप्शन में वेरिएशन आता है। गेटिंग। इवोल्यूशन एंड एडॉप्टेबिलिटी होती है इसमें, याद रखना मतलब इसमें वेरिएशन होता है, इवोल्यूशन होता है और एडॉप्टेबिलिटी होती है। गेटिंग। और इसके एडवांटेजेस, ये सारे एडवांटेजेस में आ गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी और टाइम की ज़रूरत होती है, बस ये है। गेटिंग। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ इसमें क्या होता है, रैपिड होता है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली 1 पेरेंट्स, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। गेटिंग। ओनली 1 पेरेंट। और प्रेजर्व ट्रेड्स, इसमें हम जो भी ट्रेड्स होते हैं उसको प्रेजर्व कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, नो वेरिएशंस और लेस एडेबिलिटी। गेटिंग। नो वेरिएशन एंड लेस एडेबिलिटी। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए लेक्चर बना पाऊँ। गेटिंग। तो ये पूरा जो चैप्टर था ये पूरी तरह से मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा चुका हूँ। गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा, लैब प्रोसेसेस। गेटिंग। उसके ऊपर 8-10 लेक्चर होंगे। गेटिंग। तो किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। गेटिंग। और एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल।